महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधिहरा नित्यम तुलसी त्वां नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन को सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने मात्र से ही सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तुलसी तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुलसी के पत्र के बिना भगवान श्री हरि विष्णु किसी भी प्रकार के भोग आप अर्पित कर लीजिए स्वीकार नहीं करते हैं। 56 भोग भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते, तृप्त नहीं कर सकते, जब तक आप उसमें तुलसी के पत्ते न डालें। और अगर आपके पास कोई भी वस्तु नहीं है तो मात्र तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दीजिए। इतने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु तृप्त हो जाते हैं और आपको उनकी समस्त कृपा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो तुलसी तो अत्यंत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जन्माष्टमी का जो इतना पावन पर्व हम मना रहे हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय हरिवल्लभा माँ तुलसी की पूजा किस प्रकार से करें जिससे कि भगवान श्री कृष्ण और माँ तुलसी दोनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या तुलसी में अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन जितना विशेष होता है भगवान श्री कृष्ण के लिए, उतना ही विशेष होता है माँ तुलसी के लिए भी। तो आज के दिन अगर आप तुलसी की पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण के साथ माँ तुलसी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर आप सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा नहीं करते हैं, तो विश्वास कीजिए आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त होता है। इसलिए आज तुलसी की पूजा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे पूजा की विधि शेयर करने वाली हूँ और एक बहुत ही अचूक उपाय भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर किया करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। इससे आप में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि सही समय पर आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे सकूं और जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी सही समय पर अपलोड कर सकूं। इसलिए अपने सुझाव, अपने प्रश्न जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। देखिए, इस बार जन्माष्टमी का जो पर्व है 2 दिन मनाया जाएगा। बहुत से भक्त 18 अगस्त को भी जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे और बहुत से भक्त 19 अगस्त को भी मनाएंगे। तो आप जिस दिन भी जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं आप ये उपाय कर सकते हैं। और कई भक्त ऐसे भी हैं जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं धारण कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब इस उपाय को करने के लिए व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ सात्विक भोजन तो जरूर रखिए जन्माष्टमी के दिन। मतलब किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का प्रयोग भोजन में बिल्कुल भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करना चाहिए। आप व्रत नहीं करते हैं तब भी कुछ नियमों का पालन अगर आप कर लेते हैं तो इतने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और माँ तुलसी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो विशेष रूप से आज तामसिक चीज़ों का त्याग कर दीजिए अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो। और अब बात करते हैं कि आज के दिन तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और किस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित करें, दीपक में कौन सी चीज़ डालनी चाहिए, माँ तुलसी को जब जल देते हैं तब क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आज भोग क्या लगाएंगे आप किस मंत्र का आज जप करेंगे और कौन सा उपाय आज आपको ज़रूर करना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का कोई संशय मन में ना हो, इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो प्रातःकाल जल्दी उठेंगे। जन्माष्टमी गुरुवार के दिन भी मनाई जाएगी और शुक्रवार के दिन भी मनाई जाएगी। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कर लीजिए। अच्छा, बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि जब हम सुबह पूजा करते हैं स्नान इत्यादि करने के बाद तो उस समय सूर्यदेव नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। मतलब बहुत सुबह जब आप पूजा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं,
तो उस समय सूर्योदय नहीं हुआ रहता है, तो हम पहले सूर्य को जल अर्पित करें या फिर घर के मंदिर की पूजा करने के बाद अर्पित करें। तो देखिए, ऐसे में आप अपने घर के मंदिर में जो देवी देवता विराजित हैं उनकी विधिवत पूजा आराधना कर लीजिए, और जब सूर्योदय होता है, जब सूर्यदेव दिखाई देते हैं, तो उस समय आप जल अर्पित कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन अगर उस वक्त सूर्यदेव नहीं दिखाई देते हैं जब आप पूजा कर रहे होते हैं, तब आप बाद में भी जल अर्पित कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय मन में नहीं रखना चाहिए। तो ये एक प्रश्न है जो हमेशा आप लोग पूछते हैं, आज वीडियो में दे दिया तो सभी के प्रश्नों का एक साथ उत्तर मिल गया। आशा करती हूँ आप संतुष्ट होंगे। अब बात करते हैं कि आज का उपाय किस प्रकार से करें। देखिए, जब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कर लेते हैं, उसके बाद आप तुलसी की पूजा कीजिए। तुलसी के पौधे के पास जाकर तुलसी को प्रणाम कीजिए। इसके बाद तुलसी में थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, और थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य आज अर्पित करना चाहिए तुलसी में। तुलसी में कच्चा दूध आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन अर्पित करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि सौभाग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद तुलसी में आप थोड़ा सा हल्दी का पाउडर अर्पित कीजिए। पिसी हुई हल्दी थोड़ी सी चुटकी भर आप तुलसी की जड़ में अवश्य अर्पित कीजिए। और माँ तुलसी की पूजा करते समय पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप प्रज्वलित करके विधिवत माँ तुलसी की पूजा आराधना कीजिए। भोग में आप फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो अगर आपके पास कोई मिठाई हो तो आप मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई या पीली मिठाई, जो भी मिठाई आपके पास उपलब्ध हो, माँ तुलसी को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। अगर मिठाई ना हो तो आप मिश्री या बतासा भी अर्पित कर सकते हैं। माँ तुलसी की पूजा करते समय मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर आप माँ तुलसी के मंत्र ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते इस मंत्र का 108 बार अगर आप जप करते हैं, सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं आप। अगर आप प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो निश्चित ही आप जिस भी मनोकामना से इस मंत्र का जप करेंगे वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले ही आप में से ही किसी का कमेंट आया था कि उनकी मनोकामना मात्र 1 महीने में 30 दिन में पूरी हुई है, इसी मंत्र के जप के द्वारा। वो हर रोज दीप प्रज्वलित करते समय इस मंत्र का जप करती थी और अपनी मनोकामना करके पूजा करती थी, और उसके बाद 30 दिनों बाद ही उन्होंने कमेंट किया था कि उनकी मनोकामना इस मंत्र के द्वारा पूरी हुई। मुझे उनका नाम याद नहीं है, अगर वो इस वीडियो को अभी देख रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इससे दूसरे लोगों को भी मदद मिलती है। तो किसी की भी किसी प्रकार की अगर कोई विशेष मनोकामना है तो माँ तुलसी की विधिवत पूजा आराधना करके इस मंत्र का जप कीजिए। बहुत ही शीघ्र और बहुत ही उत्तम फल देने वाला ये मंत्र है। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र के जप करने मात्र से ही सभी प्रकार की परेशानियां, दुख, दरिद्रता, गरीबी दूर हो जाती है और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और आपके पास जो भी समय उपलब्ध हो, जैसे सुबह या शाम, किसी भी समय इस मंत्र का तुलसी की पूजा करते समय जप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह की पूजा की विधि बताई, आपको जल अर्पित करना है और तुलसी में आपको दूध अर्पित करना है, धूप दीप पुष्प से माँ तुलसी की पूजा करनी है, उन्हें भोग अर्पित करना है। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि जो माँ तुलसी को हम भोग अर्पित करते हैं उसका क्या करना चाहिए। तो परिवार के सभी सदस्य उसे ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हम बाकी देवी देवताओं को भोग अर्पित करते हैं और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से तुलसी का भोग भी प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं शाम की विशेष पूजा विधि के बारे में। देखिए, शाम के समय तुलसी में दीप प्रज्वलित करते हैं, आप प्रतिदिन ही प्रज्वलित करते होंगे, लेकिन आज की जो पूजा होगी विशेष होगी। माँ तुलसी की पूजा करते समय जब आप आज दीप प्रज्वलित करेंगे तो उससे पहले माँ तुलसी को आप आज लाल चुन्नी अवश्य अर्पित कीजिए। और माँ तुलसी के सामने जब आप दीप प्रज्वलित करेंगे तो उस दीपक में आपको 2 हरी इलायची जरूर डालनी है। अपने मन की कामना करते हुए दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको 2 हरी इलायची डालनी है। और अगर आपके पास केसर उपलब्ध हो तो आप थोड़ा सा केसर भी उसमें डाल सकते हैं। 2 या 3 धागे केसर के डाल दीजिए, तो इससे कभी भी घर में धन का अभाव नहीं होता है। और केसर उपलब्ध ना हो तो आज हल्दी जरूर डालना चाहिए दीपक में। शाम को जब आप तुलसी में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो थोड़ी सी हल्दी अर्पित करने से घर में शुभता बनी रहती है, सभी प्रकार के शुभ कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। और शाम के समय जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं माँ तुलसी को, तो माँ तुलसी की 11 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। 11 परिक्रमा करते समय आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, जो मंत्र मैंने आपको बताया, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। और मान लीजिए कि आप ये मंत्र जप नहीं कर पाते हैं, उच्चारण करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या ओम सुप्रभाय नमः या ओम सुभद्राय नमः। इन तीनों में से कोई सा भी मंत्र जप करते हुए 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और उसके बाद तुलसी के पास बैठकर तुलसी से अपने मन की कामना कहते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, माँ तुलसी के आशीर्वाद से
निश्चित ही पूर्ण होती है। और ये उपाय सुहागिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। अपने मन की कामना करते हुए कोई भी इस उपाय को कर सकता है, निश्चित ही उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ दिन माना गया है। और इस दिन माँ लक्ष्मी का अगर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ तुलसी की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब तुलसी की पूजा आराधना की जाती है और तुलसी से अपने मन की हम कोई भी मनोकामना कहते हैं तो वो मनोकामना सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है और भगवान श्री हरि विष्णु उस कामना को निश्चित ही पूर्ण करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। अच्छा, अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि अगर हमारे पास लाल चुन्नी उपलब्ध न हो माँ तुलसी को अर्पित करने के लिए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास लाल चुन्नी उपलब्ध न हो तो ऐसे में अगर आपके पास कोई लाल रंग का कपड़ा हो तो आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास लाल कपड़ा भी ना हो तो ऐसे में आप लाल कलावा माँ तुलसी के तने में बांध सकते हैं, माँ तुलसी की जड़ में बांध सकते हैं। लेकिन आज ये उपाय जरूर कर लीजिए। आज के दिन इस उपाय को करने से निश्चित ही माँ तुलसी की और भगवान श्री कृष्ण की संयुक्त कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। तो अपने मन की कामना करते हुए आज इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।